Hello students, I think all of you are very well. Today's I am going to start a very important topic, a very important topic from your examination point of view, that is trigonometric functions. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके बारे में आपने 10th क्लास में चैप्टर किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के बारे में पढ़ा था। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोड थीटा। आपने इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के बारे में पढ़ा, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशंस हैं उसके बारे में पढ़ा, कुछ आइडेंटिटीज़ भी की और उनके बेस के ऊपर कुछ सम्स भी किए। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम समझेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स की यूनिट के बारे में भी पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तक बेटा आप लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा, उसके आगे आपने जो डिग्री, जो आपने यूनिट पढ़ी है, उस यूनिट का नाम था डिग्री। फॉर एग्जांपल आपने अगर अभी तक किसी एंगल के बारे में पढ़ा है तो आप उसको बोलते थे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो उनकी जो यूनिट थी वो क्या थी, हमारे पास डिग्री थी। सबसे पहले तो एंगल बनते कैसे हैं हमारे पास, ये हमारे पास कोई इनिशियल साइड है, ठीक है। ये इनिशियल साइड कितना रोटेट होके, यहां पर अगर मान लो ये है तो ये कितना रोटेट होके, इसको हम बोलेंगे दिस इज टर्मिनल साइड, दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड। ये जो रे है हमारे पास स्टार्टिंग में, ये रे थी, ये रोटेशन के बाद जिस पोजीशन में पहुंच गई इसको हमने बोल दिया टर्मिनल साइड। तो ये जितनी रोटेशन हुई है, ये जितनी रोटेशन हुई है इसको हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम? एंगल, ठीक है। अब आप लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, वो सभी आपने पॉजिटिव एंगल्स के बारे में पढ़ा। अब आप नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी पढ़ोगे, -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, इवन -765 डिग्री। तो अब आप नेगेटिव एंगल्स के बारे में, नेगेटिव एंगल्स कब जनरेट होते हैं? जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। हम +1 के अंदर इस क्वाड्रेंट के साथ डील करेंगे। ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। काफ़ी काम है इन क्वाड्रेंट्स का हमारे पास। अगर हम बात करें यहाँ स्टार्टिंग से, घड़ी हमारी किस तरफ चलती है? घड़ी वो इस तरफ, इस तरह से चलती है, ठीक है। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज दूसरा तरफ होगा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, अब ये देखो, ये जब हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे एंगल्स आते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास एंगल आएंगे नेगेटिव। ये सिर्फ मैं एक इंट्रो ही दे रहा हूँ पॉजिटिव एंगल्स की, नेगेटिव एंगल्स की। इसको हम बहुत विस्तार से, बहुत एक्सटेंडेड रूप में पढ़ेंगे +1 क्लास के अंदर। तो ये सिर्फ बता रहा था मैं कि पॉजिटिव एंगल्स कब बनते हैं और नेगेटिव एंगल्स कब बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने जिस यूनिट के बारे में पढ़ा है एंगल की, वो यूनिट है हमारे पास डिग्री। अब हम एक नई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रेडियन। क्या नाम है इस यूनिट का? रेडियन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस डिग्री में और रेडियन में आपस में रिलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में कितना एंगल कहेंगे? अगर हम इसको रेडियन में काउंट करेंगे तो हम इसको कितना एंगल करेंगे? क्योंकि अब से बाद में हम जितने भी एंगल काउंट करेंगे उनके यूनिट को हम रेडियन में ही काउंट करेंगे। तो सबसे पहले रेडियन होता क्या है? रेडियन
की वैल्यू क्या होती है। सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 हो, यूनिटी हो। इसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट। अब हम एक आर्क लेते हैं, आर्क। आर्क मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये हमने एक आर्क ले ली। इस आर्क की लेंथ भी है 1 यूनिट। इस आर्क की लेंथ भी कितनी है, 1 यूनिट। तो ये जो आर्क है, ये आर्क, ठीक है, ये जो इस सेंटर पर जो ये एंगल बना रही है, सेंटर पर जो ये एंगल बना रही है, इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं इसको हम, 1 रेडियन। ये 1 एक यूनिट सर्कल जो है, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have a measure of 1 रेडियन। जब हम स्टार्टिंग में कोई भी नई चीज पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि ये अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी तक हम यूज टू हैं डिग्री के। अब हम रेडियन के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको, ये इतना मुश्किल है नहीं है। रेडियन क्या है, 1 रेडियन क्या होगा। अगर हम एक सर्कल लें, यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, और हम एक आर्क ऑफ लेंथ ले लें 1 यूनिट की, तो वो जो आर्क ऑफ लेंथ है 1 यूनिट, वो जो सेंटर पर जो एंगल बनाती है दैट इज 1 रेडियन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डिग्री और रेडियन में आपस में रिलेशन क्या है। मेन हम इस मुद्दे पर आते हैं कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है। अब मान लो ये जो आर्क है, ये पूरा अगर हमने एक चक्कर लगा लिया, ये पूरा, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट था, इसने यहाँ पर जा रहा है तो ये 60 डिग्री एंगल है, मान लो यहाँ पहुँच गया तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ पहुँच गया तो 180। तो जब ये पॉइंट पूरा घूम के यहाँ पर वापस आ जाएगा तो ये इसने कितना डिग्री घूम लिया, इसने 360 डिग्री। यहाँ तक जाएगा तो 90, यहाँ पहुँच जाएगा तो 180, यहाँ 270, और जब यहाँ पहुँच गया तो ये 360 डिग्री। ठीक है, दिस इज 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर ये पूरी जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर के। ठीक है, अब हमारे पास आर कितना है, 1 यूनिट, क्योंकि रेडियस हमने कितना लिया हुआ है, 1 यूनिट। तो इसकी टोटल सरकमफ्रेंस, ये जो हमारे पास ये घूम जाएगा पूरा, पहले तो ये 1 रेडियन था, अब ये कितना घूम गया, ये टोटल 360 डिग्री। ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, 2 पाई के इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ये 2 पाई के। इस चीज को ध्यान में रखना है, दिस इज 2 पाई रेडियन। पहले तो 1 रेडियन कब आया था, जब एक ही यूनिट सर्कल हो और एक ही यूनिट वो जाए, लेकिन अब वो कितना चला गया, ये 2 पाई चला गया। तो रेडियन हमारे पास कितने हो गए, 2 पाई रेडियन, और ये किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के। तो इट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब इस रिलेशन का फायदा क्या है, अब हम इन दोनों के जो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 25 डिग्री, हम इन एंगल्स का डिग्री के अंदर, रेडियन के अंदर रिलेशन निकालते हैं। अब हमने पढ़ लिया है कि 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन।
So if I want to calculate 30 degree, so this will be pi by 180 into 30, that is pi by 6 रेडियन। अगर मुझे 25 डिग्री को काउंट करना है, ठीक है, तो पाई बाय 180 इंटू 25, दैट इज 5 पाई बाय 36 रेडियन। I hope you are getting my point. If I want to change 90 degree, that is pi by 180 into 90, that is pi by 2 radian. So it means अगर हमने रेडियन के अंदर वैल्यू निकालनी है तो रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री, पाई बाय 180 इंटू डिग्री। जितना भी डिग्री हमारे पास गिवन हो, ठीक है, जितना भी डिग्री हमारे पास गिवन हो, हम उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी, रेडियन मेजर में वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 75 डिग्री है तो पाई बाय 180 इंटू 75, ठीक है, तो दिस इज 15, दिस इज 36, दिस इज 5, दिस इज 12, 5 पाई बाय 12, 15, 36, 3 5 जा 5 पाई बाय 12 रेडियन। Okay, now one more point is there. आपने ये थोड़ा सा आपको मैं पिक्चराइज करके ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इस प्रोटेक्टर के बारे में आपने पहले पढ़ चुके होंगे, प्रोटेक्टर से एंगल निकालना, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा तो नहीं वो बना पाऊँगा, लेकिन सपोज करो कि यहाँ हमारे पास ये 30 डिग्री है, ठीक है, दिस इज 40 डिग्री, ओके। यहाँ कहीं हमारे पास है 31। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान से समझिए। तो अगर मान लो सुई मेरे पास, अगर मैं किसी एंगल को मेज़र कर रहा हूँ और सुई इस बीच में आ जाती है, 30 और 31 डिग्री के बीच में आ जाती है, तो अब मैं क्या बताऊंगा भी ये एंगल कितना है। तो इसीलिए डिग्री के सब यूनिट्स भी हैं। जैसे हमारे पास आर्स के, अगर हम आर्स के सब यूनिट की बात करते हैं तो वो होते हैं मिनट और सेकंड, तो उसी तरह से डिग्री के भी सब यूनिट्स हैं। डिग्री के सब यूनिट क्या हैं कि एक डिग्री को, ये जो 30 से 31 डिग्री है, या कोई भी एक डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60, वो जो पार्ट्स हैं उनको बोला गया है मिनट्स। क्या बोला गया है? मिनट्स। और वो उसका साइन है इस तरह से, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। एंड अगेन दैट 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स एंड दोज आर कॉल्ड सेकंड्स। Those are called second. So 1 minute is equals to 60 second. तो 60 seconds को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है हमारे पास। So 1 degree is further divided into minutes, that the 1 degree is equals to 60 minutes, and 1 minute is further divided into seconds. 1 minute is equals to 60 seconds. If directly I should relate degree with seconds, so that will be 1 degree is equals to 3600 seconds. Vice versa is also there. If 1 degree is equals to 60 minutes, then 1 minute is equals to 1 by 60 degree. 1 minute is equals to 1 by 60 degree. And 1 second is equals to 1 by 60 minute.
1 second is equals to 1 by 60 minutes. These are very important relations you need to remember. Okay. And in this case also 1 second is equals to 1 by 3600 degree. 1 second is equals to 1 by 3600 डिग्री. अब सपोज हम क्वेश्चन कर रहे थे रेडियन मेजर फाइंड आउट करने का. तो रेडियन मेजर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर. अगर मान लीजिए कोई हमारे पास जैसे ये सुई है, ये सुई यहां पर आके आ गई 30 मिनट 30 डिग्री और 20 मिनट पे आ गई है. ठीक है. तो अब इसको अगर अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है 30 डिग्री 20 मिनट को, अब अपने को कहा जाए कि फाइंड द रेडियन मेजर 30 डिग्री 20 मिनट का. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है कि पाई बाय 180 इंटू डिग्री. हमें इस यहाँ पर डिग्री से मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा कि मिनट से हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री के अंदर. इस एग्जांपल को करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट 30 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर. सॉल्यूशन 30 डिग्री 20 मिनट्स. तो सबसे पहले इसको पूरा डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. 30 तो पूरे डिग्री है हमारे पास, ये 20 मिनट्स. तो 1 मिनट कितना डिग्री के बराबर होता है, 1 बाय 60 डिग्री के बराबर होता है. तो ये जो 20 मिनट्स हैं ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 20 बाय 60 मिनट. 20 बाय 60. जब हमने मिनट को 1 मिनट इक्वल है 1 बाय 60 डिग्री के, तो 20 मिनट्स किसके इक्वल होंगे, 20 बाय 60 डिग्री के. तो ये 30 डिग्री हमारे पास पूरा था. इसको हमने डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर लिया, 60 से डिवाइड करके 1 बाय 3. सो दिस विल बी 91 बाय 3 डिग्री. सो अब मुझे अगर रेडियन में निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला है पाई बाय 180 इंटू डिग्री, दैट इज 91 बाय 3. सो इट्स आंसर विल बी 91 पाई बाय 540 रेडियन. अगर हमें डिग्री और मिनट में दे दिया गया और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि इस मिनट को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमने डिग्री की वैल्यू ही रखनी है. डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ा और फिर हमने उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास रेडियन मेजर आ गया. एक और हम सम कर लेते हैं इससे ही रिलेटेड, सेकंड्स की भी उसमें वैल्यू ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 41 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड्स इनटू रेडियन. ओके. तो सबसे पहले हम इनको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. कैसे, 41 डिग्री हमारे पास है. ओके. फिर ये 30 मिनट से हम डिग्री में कैसे आएंगे, 60 से डिवाइड करके. ये सेकंड से हम डिग्री में कैसे आएंगे, 1 सेकंड किसके बराबर होता है, 1 बाय 3600 डिग्री के. तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3600 डिग्री. ओके. अब ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में. अब हम इसको सोल्व करके हमारे पास एलसीएम आ गया 180. 0 18 1 जा 80 1 72 7380 90 प्लस 1. दिस होल विल बी डिग्री. आप इसको ऐड करके दिस विल बी 7471 बाय 180 डिग्री. ओके. तो इसको अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा.
आई होप कि आपको ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड पता चल चुका है। अब हम करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन रेडियन में गिवन हो, ठीक है, रेडियन में गिवन हो और उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम ये सीखेंगे। रेडियन से, अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब हमारे पास पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हमने पढ़ा है, ठीक है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 बाय पाई डिग्री। जैसे हमने डिग्री से पाई रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 पाई बाय 36 रेडियन दे दिया गया। अगर हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई इंटू 5 पाई बाय 36, पाई से पाई कैंसल, दिस इज 5, दिस विल बी 25 डिग्री। इफ 3 पाई बाय 2 इज देयर, 180 बाय पाई, 3 पाई बाय 2, पाई से पाई कैंसल, दिस विल बी 90, दिस इज इक्वल्स टू 270 डिग्री। ओके, नाउ अगर हमारे पास यहाँ पाई में दिया गया है रेडियन, जिसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो बहुत इजी हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और फिर हम इजीली डिग्री के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको दिया गया कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्रीज, कितने रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है? 6 रेडियन में। तो अब हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कैसे होते हैं, पहले हमने फॉर्मूला किया था हमारे पास। अब डिग्री मेजर को निकालने का फॉर्मूला है 180 बाई पाई इंटू रेडियन। जैसे हमने पहले फॉर्मूला किया था रेडियन मेजर में निकालने का, क्या था? पाई बाय 180 इंटू डिग्री, तो वहीं से ये आ गया फॉर्मूला। अब हमारे पास डिग्री में जाना है हमें, तो 180 बाई पाई इंटू 6 रेडियन। अब पाई से पाई कैंसिल नहीं हुआ, पाई से पाई कैंसिल अगर हो जाता तो बहुत इजीली हम वैल्यू निकाल लेते। तो अब हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, दैट इज 22 बाय 7। ये जो बाय में 7 था ये ऊपर चला गया है हमारे पास। दिस इज़ 1080 इंटू 7 बाई 22। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, दिस इज़ 22 डिग्री। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? डिग्री में। लेकिन अभी हमने इसको फर्दर और डिवाइड करना है, तो वो हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे? इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 7560 को 22 से। 22 3 जा 66, दिस इज 96, 22 4 जा 88, दिस इज 80, again this is 66 14, so it will be 343 14 by 22, that will be 7 by 11, 343 7 by 11 डिग्री। अब इसमें आप देखिए कि जो 343 है ये तो पूरा पूरा डिग्री हो गया हमारे पास, लेकिन ये जो 7 बाय 11 है, जो फ्रैक्शन बच गई, इसको हम आगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो अब ये हमारे पास है 7 बाय 11 डिग्री, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 60 से मल्टीप्लाई करते ही ये हमारे पास किस में हो गया? मिनट में। ये साइन का जरूर ध्यान रखना है, पहले डिग्री में था, अब ये मिनट में हो गया।
दिस इज नाउ 343 डिग्री 420 बाय 11 मिनट। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 420 को 11 से, दिस इज 33, 98, 88, 2, दिस इज 343 डिग्री 38 2 बाय 11 मिनट। अब फर्दर आप सबको समझ में आ गया होगा कि अब मिनट से अपने को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। दिस इज 343 डिग्री 38 मिनट पूरे हो गए हमारे पास। 2 बाय 11 जो हमारे पास ये मिनट पड़े हैं, इसको अब हम फर्दर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपने पहले पढ़ा हुआ है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सो 2 बाय 11 मिनट जो है इसको 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। दिस विल बी 343 डिग्री 38 मिनट्स, ओके। और इसको अगर हम डिवाइड करें तो दिस विल बी 10.9 सेकेंड्स आएगा इसको, ठीक है। 10.9 इज नियर अबाउट 11, ओके। सो आवर आंसर विल बी 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 seconds approximately. This will be our answer, 343 degree 38 minute and 11 seconds. ये है मेथड रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का, ठीक है। एक और एग्जांपल हम करते हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल 11/16 हमारे पास रेडियन है, जिसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का मेथड ये थोड़ा हम जल्दी करेंगे। डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करने का मेथड दैट इज़ 180/पाई इंटू रेडियन, दैट इज़ 11/16। तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे, दैट इज़ 22/7, दिस इज़ 98, दिस इज़ 45, this all will be 7 5 जा 35, 315/8। ये डिग्री में आ गया। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 3 जा 24, 75, 8 9 जा 72, 3/8 डिग्री। नाउ 39 डिग्री कंप्लीट हो गए, तो 3/8 जो डिग्री है इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। So this will be 4 2 जा 15, 39 डिग्री 45/2। 45/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये मिनट बन गए हमारे पास 39 डिग्री 22 मिनट 1/2। ये जो मिनट है इसको हम 60 में से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट हो गए, सेकंड में। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो बेटा ये है आज का हमारा जो टॉपिक, कि जिसमें हमने सीखा एक तो नई यूनिट के बारे में कि एंगल की नई यूनिट क्या होती है, ठीक है, और उसका हमारे डिग्री वाली जो यूनिट है उसका आपस में इनके साथ क्या रिलेशन है। आज का जो आपका होमवर्क है वो आपने 3.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 सम्स करने हैं, ठीक है। और एक और चीज़, अभी तक आपने बेटा जो 10th क्लास में टेबल की थी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ओके, साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट कोटेंजेंट, 0 1/2 1/√2, आपको ये टेबल बनानी आती है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएगा। दिस इज़ 0 1/√3 1√3 इनफाइनाइट, दिस इज़ इनफाइनाइट 2√2 2/√3 1, दिस इज़ 1 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट, this is infinite √3 1 1/√3 and this is 0।
तो ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आपने बेटा क्या करना है, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी है। पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, लेकिन अब बेटा आप इसको रेडियन में यूज़ करोगे इनको। अब आपको पता है कि जो 30 डिग्री है अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये होता है π/6, 45 डिग्री होता है π/4, 60 डिग्री होता है π/3 एंड 90 डिग्री होता है π/2। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कोस π/4 की वैल्यू क्या है, तो आप उसकी वैल्यू बताओगे 1/√2। तो अब आप ये रेडियन में ये टेबल लर्न करोगे और बनाओगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई इश्यूज़ हों, ना समझ में आया हो, तो वो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।